नमस्कार दोस्तों, तीस हिस्ट्री वाला में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी का टॉपिक अलंकार, जो RMS HP पटवारी और अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार होते हैं जैसे साहित्यिक भाषा में शब्दों और अर्थों से सजाए, जैसे किसी चीज़ की सजावट या श्रृंगार करना। जैसे स्त्रियाँ मेकअप वगैरह करती है, श्रृंगार करती है, उसे एक किसी चीज़ को हम सजाते हैं। जैसे बिल्डिंग को सजा दिया, आभूषण वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? श्रृंगार करना उसको बोलते हैं अलंकार। तो अलंकार का अर्थ हो गया सजावट, आभूषण या सजावट करना, वह अलंकार कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार में होता है सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ समान वर्णों की, मतलब एक वर्णों की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार आती है, एक से ज़्यादा बार आती है। जैसे चंदू की चाची ने चांदनी चौक पर चटनी चटाई। तो इसमें क्या हो रहा है? च की आवृत्ति कितनी बार? ज़्यादा बार आ रही है, एक से ज़्यादा बार एक वर्ण की आवृत्ति आ रही है। तो एक क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? एक वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार आएगी, तो उससे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा हमारा है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार आए और एक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। मतलब जहाँ एक शब्द कितनी बार आए? एक वाक्य में दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें पहली काली घटा का घमंड घटा, मतलब पहले घटा का अर्थ है सोना, दूसरे घटा का अर्थ है, मतलब पहले घटा का अर्थ है बादलों की घटा, मतलब दूसरे का अर्थ है कम होना। मतलब पहली घटा, काली घटा, मतलब घटा, पहले घटा जो पहली बार आया घटा शब्द, उसका अर्थ है बादलों की घटा। मतलब दूसरे घमंड घटा, मतलब लास्ट वाले घटा का अर्थ है कम होना। जैसे कनक कनक से 100 गुनी मतता, अधिकाय वैरागी या पाए चुपाए बहराए। इसका अर्थ है, कनक शब्द का अर्थ है सोना, दूसरे कनक शब्द का अर्थ है दंतूरा। मतलब पहले कनक कनक, मतलब एक शब्द पहले का अर्थ है क्या है? सोना, दूसरे का अर्थ है दंतूरा। कि ये हो गया हमारा, जिसमें दो शब्द आए और उनका अलग अलग अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो हमारे पास तीसरा आ गया, श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो। इसमें बता रहा है जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, परंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुबन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ है, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री या सोना। मतलब एक ही शब्द के क्या निकल गए? 2-3 अर्थ निकल गए, उसे क्या बोलते हैं? श्लेषण कहते हैं। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मतलब मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, इसमें क्या बताया गया है? ये है, ठीक है। कलियां का अर्थ क्या है इसमें? एक पहले फूल खिलने से पूर्व की दशा, मतलब फूल से पहले, जब फूल खिलता है तो उसके पहले क्या होती है? छोटी छोटी कलियां लगती है फूल, उसके बाद बड़ा फूल खिलता है। उसके दूसरा अर्थ है इसका यौवन से पहले की अवस्था। ये हो गया एक, जिसमें एक शब्द के 2 अर्थ निकले, उससे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। अगला है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
इसमें बताया जाएगा समांतर दोनों शब्द आएंगे, जैसे धोए धोए या हिली हिली, दोनों समांतर शब्द आ गए तो वो क्या हो गया, वो हो गया पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। इसका अगला पार्ट आ गया हमारा सेकंड, अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला आता है उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु या अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें तुलना किसकी, सीता का मुख मतलब सीता का मुख किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। जहाँ किसकी तुलना जाए, वस्तु या प्राणी की तुलना, मतलब इसमें सीता का मुख किसके समान सुंदर बताया है, चंद्रमा के समान सुंदर बताया है। इसमें दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, एक सीता के मुख की किसके साथ तुलना की जा रही है, चंद्रमा के साथ तुलना की जा रही है, क्या है, सुंदर है। तो इसमें क्या आ गया, ये आ गया उपमा अलंकार हमारा। इसमें उपमा अलंकार की एक विशेष पहचान भी है, जैसे 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 सा से शीर्षा समवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो क्या हो गया, इसमें क्या आ गया, तो इसमें आ गया ये उपमा अलंकार, ये है इसकी अलग पहचान। तो हमारा आ गया रूपक अलंकार, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के उपमाएं या उपमान के साथ, जैसे चरण आहे महंत बसंत, जैसे आए महंत, इसमें क्या बताया गया है, जैसे पहले है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब इसमें उपमाएं क्या है, कमल है, उपमान क्या है, आरोप किया जाए, यहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में समझ लो इसकी पहचान है मनु मानु जानू मनहु जनहु जानू जियो मानु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का एक के बता देता हूँ मैं, झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, मतलब झुक के मैंने पूछ लिया, किसको, झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। इसकी पहचान मैंने बताई थी, मानो जानो ये शब्द आए तो इसमें क्या आ गया, मानो शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो ये हो गया। अतः अगला आ गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, किसी की इतनी प्रशंसा की जाए कि लोग सीमा से बाहर हो, मतलब सीमा तोड़ देनी। जैसे किसी व्यक्ति की राहुल इतना अच्छा लड़का है कि अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, परंतु होगा वो बेकार है, परंतु इसकी इतने फूल बांध देने उसकी तारीफ में कि वो चने के डाल में चढ़ जाए, ठीक है, बोलते नहीं हम अपनी भाषा में, चने के डाल में चढ़ाना किसी को, तो ये वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार, किसी को ऐसे फुला देना, ठीक है, आप तो ऐसे इतने महान हैं, ठीक है। तो ये अनुमान की पूंछ, एक उदाहरण बता देता हूँ इसका, अनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सरी गई जरी गए निशाचर भाग। ये बता रहा है अनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति से बता रहा है अनुमान की पूंछ में आग में लगी थी, उसके पहले ही किसी ने अल्लाह डाल दिया कि जल गई सारी लंका, ठीक है। मानवीय कर्ण अलंकार, जहाँ जड़ या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या तथा क्रियाओं का आरोप लगाया, वहाँ इसमें बताया गया प्रकृति और मानवीय की भावना व्यक्ति होगी, किसकी, प्रकृति। तो ये था हमारा अलंकार। एक भ्रांतिपूर्ण अलंकार होता है जिसमें क्या, अगला एक होता है भ्रांतिपूर्ण अलंकार, जिसमें क्या किया जाता है, भ्रांति फैलाए, डर फैलाया जाएगा, मैं आज इस क्लास को मैं क्या करूँगा, पीटूंगा जरूर, या क्या करूँगा, दंड दूंगा। तो क्या भ्रम फैलाया जाएगा, भ्रांति फैलाई जाएगी कि यहाँ जाना मना है, ठीक है, यहाँ आप नहीं जा सकते,
डर फैलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके सर खड़े हुए हैं। तो क्या है, डर फैलाया जाएगा बच्चों के बीच, तो उससे क्या है, भ्रांतिपूर्ण अलंकार। तो हमारा अलंकार का एक शॉर्ट सा टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप बता सकते हैं इस वीडियो के बाद आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई कमी रह गई होनी तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं इसके अगली वीडियो में वो कमी पूरी कर दूंगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पास इस वीडियो को पहुँचाएँ।